हेलो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें टीजीटी की हैं, पीआरटी की हैं, एलडीसी की हैं और काउंसलर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो फ्रेंड्स ये ओपनिंग डेट ऑफ इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो 25 मई से हुई है और लास्ट डेट जो होगी इसकी 24 जून को होगी। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास टीजीटी हिंदी फीमेल कैटेगरी से हमारे पास 551 वैकेंसीज निकाली गई हैं। टीजीटी टीजीटी मेल हिंदी के लिए है हमारे पास 556 और टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए है 551। देन नेक्स्ट हमारे पास टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए हमारे पास है वो है 1040 वैकेंसीज है। आप देख सकते हैं हमारे पास इसके साथ हमारे पास टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के लिए हमारे पास है 824। देन नेक्स्ट हमारे पास है वो टीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए हमारे पास है 1167। तो टीजीटी मैथ फीमेल के लिए है 1167 और टीजीटी मैथ मेल के लिए है 988। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी के वाइज। देन नेक्स्ट हमारे पास टीजीटी सोशल साइंस मेल के लिए है 469। देन नेक्स्ट हमारे पास टीजीटी सोशल साइंस फीमेल के लिए है 662। इसके अलावा हमारे पास टीजीटी बंगाली मेल के लिए 1 है और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए है 434। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए है 74। इसके बाद एलडीसी के लिए हमारे पास 278, काउंसलर के लिए 50, हेड कलर के लिए 12, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 120 और पटवारी के लिए 10 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो फ्रेंड्स ये जितनी भी वैकेंसीज हैं ये ऑल ओवर इंडिया के बेस पर होगी। इसमें कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से हो वो इसके लिए एलिजिबल है, वो चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, किसी भी स्टेट से हो वो इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए उनके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए ग्रेजुएशन स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है। इसके अलावा हमारे पास उसके पास बीएड होनी चाहिए और बीएड के साथ साथ अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए और अगर पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें जो बताया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि वीए ऑनर होना चाहिए। इसके अलावा हमारे और उसके पास 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग, तो अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए और पीआरटी के लिए तो आप स्पेसिफिक फील्ड में होनी चाहिए। तो पीआरटी के लिए पेपर 1 क्वालिफाई होना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसके लिए जो ज़रूरी चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। इसके अलावा हमारे पास बताया गया कि सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 2 सीबीएसई जो कंडक्ट करवाती है और अगर पीआरटी के लिए तो पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें बताया गया आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई है इसका बाद इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे इसका। ओके, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है कि इसमें क्या पूछा गया कि एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर 45% मार्क इन एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच एट लीस्ट मस्ट बी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम में उसके पास उसके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए और कम से कम इन चारों में से कम एक तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशंस। तो फ्रेंड्स अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दिल्ली में जॉब करने के लिए। ठीक है, दिल्ली में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, परमानेंट दिल्ली में ही रहना चाहते हैं तो आप इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए शर्त है कि आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास सीटेट में 82 मार्क्स नहीं बल्कि 90 मार्क्स होना ज़रूरी है अगर आप दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट नहीं हैं, अगर आप दिल्ली से नहीं बिलोंग करते हो तो आपके लिए ओबीसी कैटेगरी से जो कैंडिडेट हैं उनको 90 मार्क्स चाहिए इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए और SC ST के लिए 82 ही इनफ है अगर वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
अब देखते हैं हम इनका मोड ऑफ एग्जामिनेशंस। मोड ऑफ एग्जामिनेशन का देखते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में इसका जो एग्ज़ाम होगा ये इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स में जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक 20 मार्क्स का होगा। मीन्स 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस होगा सेक्शन ए से, रीजनिंग भी 20 मार्क्स का होगा, और अर्थमेटिक भी 20 मार्क्स का होगा, और हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स का, और इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स का सेक्शन ए से। और सेक्शन बी जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। मीन्स अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर मैथ्स से कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश से कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जिस सब्जेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर के 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 2 आवर्स का जो एग्ज़ाम है, और दोनों सेक्शंस में पास होना ज़रूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स दोनों सेक्शन में लाना ज़रूरी है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी के लिए 35% मिनिमम 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है दोनों सेक्शंस में। और एससी एसटी के लिए 30% मार्क्स लाना दोनों सेक्शंस में ज़रूरी है अगर आप इन जॉब्स में क्वालिफाई होना चाहते हैं। अगर आपके मान लो अगर आप पहले सेक्शन में 40+ मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, 40% मार्क्स ले आते हैं जनरल कैटेगरी से, आप अगर आप दूसरे सेक्शन में रह जाते हैं तो आप इन जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाते, आप भले ही आप जितने मर्जी मार्क्स ले आओ। तो ये ज़रूरी है दोनों सेक्शंस में पास होना। तो फ्रेंड्स, ये है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। अगर आप चाहते हैं कि इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो आप जल्दी से जल्दी अभी अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।